हेलो स्टूडेंट, एसजे महाविद्यालय ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में सरकार के प्रयास, ये आज का आपका टॉपिक है। और कल मैंने आपको इसमें बताया था कि 2016 एक्ट क्या है, इस एक्ट के विषय में आपको बताया था। और आज मैं आपको उसी टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं और सरकार के प्रयास क्या थे, मतलब इसमें सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए थे। तो सबसे बड़ा प्रयास ये था 2016 का जो प्रयास था सरकार का, वो ये था कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, जो विकलांगता से ग्रस्त हैं, उनको हमें निःशक्त के जगह सशक्त बनाना है। यानी उनको अंदर से हमें सशक्त बनाना है, उनके अंदर जो झिझक है निःशक्त वाली, उन चीजों को बाहर निकालना है। तो इस तो सरकार ने सबसे पहले क्या किया कि पहला पॉइंट सरकार ने किया सुगमता का अधिकार। सुगम्यता का अधिकार। तो जो सुगम्यता का अधिकार था वो क्या था? तो सबसे बड़ी चीज थी इसमें सुगमता के अधिकार में कि बच्चों को, जो विकलांग बच्चे थे, उनको शिक्षा की मुख्य धारा में लाना और बाधा रहित शिक्षा प्रदान करना और उनको सशक्त बनाना। किसको? विकलांग बच्चों को। तो हमारा था सुगमता का अधिकार। यानी सुगमता जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सुगम्य, यानी सुगमता की ओर, मतलब किसी चीज, किसी कार्य को करें तो उनको बहुत आसानी हो। तो सबसे पहले आते हैं सुगमता की, पहला पॉइंट था सुगमता की ओर। तो सुगमता की ओर से तात्पर्य था कि बालकों को सुगम शिक्षा देने की बात कही गई, यानी उन्हें जो शिक्षा मिले उसमें सुगमता हो। सरकार उस ओर प्रयास कर रही थी कि जो भी चीजें उनको मिल रही हैं वो आसानी से विकलांग बच्चों को प्राप्त हो जाए, क्योंकि बीच की चीजें जो होती थी उसमें कहने कि उनको सुगमता नहीं मिल पाती थी। दूसरा पॉइंट है सुगम्य परिवहन। यानी जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं या उनमें किसी प्रकार की कमी आ रही है, दूरी की है, तो उनमें सुगम्य परिवहन, यानी उनको विद्यालय तक जाने के साधन प्रोवाइड कराए। सरकार का प्रयास था कि राज्य सरकार और जिला पंचायत, अगर बच्चों की दूरी है विद्यालय से उनके घर की, तो उनको परिवहन यानी एक साधन होना चाहिए जिस साधन के माध्यम से वह जाएं और अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सके। यानी किसी प्रकार की बाधा, पहला इसमें पॉइंट क्या है, दोनों का पॉइंट है बाधा रहित, यानी किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए, तब ये सुगम होगा। यानी किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। दूसरा है, तीसरा पॉइंट, सुगम्य ज्ञान। तो सुगम ज्ञान से क्या तात्पर्य? तो सुगम ज्ञान के लिए सरकार ने क्या किया कि उन्होंने कहीं ना कहीं यहां पर हर चीज को प्रोवाइड, क्योंकि आजकल आधुनिकी युग है, आधुनिक युग है, नई नई टेक्नोलॉजी है, तो नई नई टेक्नोलॉजी को जोड़ने की बात सरकार ने कही और टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की बात कही गई। अब इसी क्षेत्र में आगे आते हैं, जब इसको हम आगे जाने का प्रयास करेंगे तो इसी से जुड़ के दूसरा पॉइंट जो अब निकल के आएगा वो होगा सुगम्य पुस्तकालय। सुगम्य पुस्तकालय, तो सुगम पुस्तकालय यानी बच्चों को लाइब्रेरी प्रोवाइड कराना। लाइब्रेरी मतलब, अब लाइब्रेरी दोनों तरह की है, एक होगी फिजिकल जिसमें बच्चे जाते थे, वहां कॉपी किताब रखी होती थी, उसको लेके पढ़ते थे, लेकिन आज नई नई टेक्नोलॉजी है तो ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन जोड़ना, ऑनलाइन से जोड़ना, यानी बच्चों को नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया गया कि नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जो आईसीटी चल रही है, उसके अनुसार उन्हें शिक्षा दी जाए। यानी
ऑनलाइन लाइब्रेरी प्रोवाइड कराई जाए सरकार के द्वारा बच्चों के लिए, जिसमें उस सारे प्रकार के बच्चों को सम्मिलित करेंगे जो अगर विकलांग है तो विकलांगता के अनुसार उनको शिक्षा दी जाएगी, उनको लाइब्रेरी होगी। अगर मान लो कोई बच्चा देख नहीं सकता, ब्लाइंड है, तो उसके लिए ब्लाइंड के लिए ब्रेल डिस्प्ले, यानी जो बच्चा ब्लाइंड है उसके लिए ब्रेल डिस्प्ले की व्यवस्था की जाए जिससे बच्चा पढ़े। जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए वो कंपोनेंट होने चाहिए, जो बच्चे चलने फिरने में उनको उस प्रकार के कंपोनेंट, मतलब अलग अलग प्रकार के उपकरणों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की बात कही गई। तीसरा पॉइंट आते हैं सुगम्य कौशल। तो कौशल का यहां क्या तात्पर्य है? कौशल से तात्पर्य यह है कि बच्चों को ऐसी चीजों को देखना चाहिए, ऐसी चीजों को पढ़ाना चाहिए जिससे उनके अंदर क्या हो, ज्ञान प्रज्वलित हो, सीखें व्यवसायिक स्तर पर, यानी सुगम कौशल की व्यवस्था की गई। तो सुगम कौशल के माध्यम से उनका शिक्षण प्रशिक्षण काम बच्चों का किया गया, यानी बच्चों को सुगम कौशल यानी सिखाना, प्रशिक्षण देना। क्या देना? प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण देना, यानी बच्चों को क्या देना? सुगम कौशल के माध्यम से उनको प्रशिक्षित करना, व्यवसायिक स्तर पर लाना, जिससे वो किसी काम को आसानी से कर सके और अपने परिवार और अपना जीविकोपार्जन कर सके। और इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वह है मतलब कि UDID। चौथा पॉइंट है UDID। ये इन्होंने बिल्कुल अलग तरह का एक प्रचलन किया जिससे कहीं ना कहीं विकलांग बच्चे ज्यादा लाभान्वित हुए। तो UDID यानी यूनिक विकलांगता ID, यूनिक विकलांगता आईडी यानी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी। सरकार ने कहा कि जो हम प्रमाण पत्र निर्देशित कर रहे हैं, जो सरकारी संस्थानों चिकित्सकों के माध्यम से हम जो प्रमाण पत्र दे रहे हैं बच्चों को, उसके लिए एक यूनिक आईडी बनाई जाए। और उस यूनिक आईडी के रखने से यह फायदा होगा कि 50 तरह के हमें प्रपत्र नहीं रखने होंगे और उसी आईडी में प्रमाण पत्र सहित सब चीज मेंशन होगा और उस बच्चे में किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, कितनी डिसेबिलिटी है, कितना छूट मिलना चाहिए, कहां कहां पर आरक्षण मिलना चाहिए, ये सब चीजें उसमें दी होंगी। तो ये सरकार ने UPID एक प्रचलन में किया और कहीं ना कहीं ये जाके बच्चों को, विकलांग बच्चों को ज्यादा लाभ पहुंचने के लिए किया गया और इससे कहीं ना कहीं बच्चे लाभान्वित हुए। लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या था कि पहले जो एक आईडी बनी तो उससे एक सिंबल बना कि एक आईडी लेके कोई जाता था और उसको सारा काम उसका हो जाता था, तो उसमें सारी चीजों का समावेश था। तो ये एक नया चीज लागू किया क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम, आज जो समय है वो टेक्नोलॉजी का है, तकनीकी का है, जो आधुनिक तकनीकी में हम लोग जी रहे हैं। तो ये सरकार का अभिभूत प्रयास था और सरकार ने कहीं ना कहीं इस ओर बहुत ध्यान दिया। और उसका ध्यान देने का कारण यह था कि जितने भी विकलांग लोग हैं वह सब लोग 2016 एक्ट के प्रावधान से लाभान्वित हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े और लाभ पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।